हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे सीरीज के बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और अगर हम आप लोगों को अभी देखे नहीं हैं, अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो नए व्यूवर्स हैं और नहीं देखे हैं पिछले के क्वेश्चंस को, तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक कौन सा है? इंडस्ट्रियल एरिया से रिलेटेड। इंडस्ट्री से छत्तीसगढ़ में जो इंडस्ट्रीज है उनसे रिलेटेड। अब इससे पहले कि हम लोग जाने कि इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो इंडस्ट्री स्टैब्लिश क्यों होती है और उसका पर्पस क्या है। अगर हमारे पास देखते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कहीं पर कोयला है, कहीं पर लॉ अयस्क है, कहीं पर बॉक्साइट है। अलग अलग खनिज है। इसका यूज हम लोग अलग अलग करते हैं। जैसे लोहे का यूज करेंगे हम लोग, जो हमारे पास रॉड रहता है उसको बनाने में, बर्तन बनाने में, एटसेट्रा में। ये सब में किसका यूज करेंगे हम लोग? लॉ अयस्क का, मतलब लोहे का यूज करेंगे। और वो किस में से निकाला जाता है? लॉ अयस्क। उसका जो ओर होता है ना, किसी भी कोई भी एलिमेंट ना ऐसे खुले तौर पे नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सीधे सीधे तौर पे देखा जाए, जब मतलब लोहे को निकालते हैं ना, लोहे को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बड़े बड़े पत्थर रहते हैं जहां पर से आयरन निकलता है, आयरन और एरिया रहता है, जैसे बैराडीला, राव घाट। ये सब जगह से क्या करते हैं, जो लोहा रहता है ना लोहे के अयस्क रहते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर के रूप में रहते हैं। इन पत्थरों को लेके आते हैं और जैसे बीएसपी, ठीक है, बीएसपी के प्लांट में लेके आएंगे और इसको फिर यहाँ पर पिघलाएंगे। इसके मेल्टिंग पॉइंट तक इसको पिघलाते हैं और फिर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, लोहे को निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग साँचे में जैसा हम लोग को चाहिए उस हिसाब से अलग अलग साँचे में हम लोग डालेंगे। उसके बाद फिर हम लोग को जो चीज़ चाहिए हम लोग को उसमें से बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये मतलब ऐसे हम लोग कोई सा भी हम लोग तत्व को निकाल, मतलब किसी भी हमारे पास कोई सा भी धातु को अलग करना है तो फिर हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं। और अलग अलग धातुओं के लिए अलग अलग एक्सट्रैक्शन मतलब मेथड रहता है कि उसको लोहे को अलग कैसे करना है, तांबे को कैसे अलग करना है, सबका अलग अलग मेथड है। तो अगर हम लोग देखते हैं ठीक है, तो इसका फिर हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे अगर हम लोग कोयला निकाले कहीं से, ठीक है, अब कोयला निकालेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर कोयले को हम लोग अब पिघला के हम लोग थोड़ा ना यूज़ करेंगे। हम लोग उसको सीधा सीधा क्या करेंगे, मतलब उससे क्या मतलब जो थर्मल प्लांट होता है ना हमारे यहाँ, जैसे कोरबा में बहुत सारे हैं, तो वहाँ के प्लांट में यूज़ करेंगे और उससे क्या करेंगे, बिजली बनाएंगे और बिजली बना के फिर सप्लाई करेंगे। ठीक है, सप्लाई करने के लिए बिजली बनाएंगे। और साथ ही जो जैसे कोई भी इंडस्ट्री है, कोई सा भी कंपनी है, मतलब किसी भी चीज़ का परिष्करण का कार्य करती है, तो उसमें भी तो मतलब बिजली की ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी को उत्पादित किया जाता है। तो अलग अलग जो हमारे पास अयस्क रहते हैं, हमारे पास अलग अलग एलिमेंट है, तो सबका अपना अपना यूज़ है, सबका अलग अलग यूज़ है। तो हम लोग अगर देखते हैं तो हम लोग के पास सबसे ज़्यादा, अगर हम लोग हम लोग के यहाँ बहुत तरह के अलग अलग खनिज पाए जाते हैं ना। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे चलते हैं, ये हमारा सरगुजा है। इस सरगुजा में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलेगा? कोयला निकलता है, यहाँ से कोयला निकलता है। अब यही सूरजपुर में एक जगह है प्रतापपुर, वहाँ है, वहाँ से क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। फिर अगर हम लोग यहाँ पाट प्रदेश में देखें तो यहाँ पर से क्या निकलता है? बॉक्साइट निकलता है। ठीक है, जिसका यूज करते हैं एल्यूमिनियम बनाने में। एल्यूमिनियम के फैक्ट्री में यहाँ पर है हमारा कोरबा। कोरबा से बहुत सारे मात्रा में निकलता है कोयला। और यहाँ पर फिर मान नदी घाटी क्षेत्र है, हल्दो घाटी क्षेत्र है। तो यहाँ पर से ये सब जगह से ये एरिया ना एकदम मेनली मतलब हमारा कोयला के लिए समर्पित है, इस टाइप का हम लोग मान सकते हैं। अब कौन से अयस्क से कौन सा निकलता है उसको भी देख लेते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं हमारा सबसे पहले लौह अयस्क देख लेते हैं ना। अच्छा रुको, पहले आते हैं एक एक करके ना। कोयला हो गया। अब यहाँ पर नीचे आएंगे, इधर साइड का एरिया, ठीक है, ये मध्य भारत का एरिया है ना। यहाँ पर ना सबसे ज्यादा मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर निकालेंगे। अब इस चूना पत्थर का यूज कहाँ करेंगे हम लोग? क्या करेंगे? सीमेंट फैक्ट्री में, सीमेंट बनाने में यूज करेंगे। अब मेरे को ये बताने का जरूरत तो नहीं होना चाहिए कि सीमेंट का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, इससे सीमेंट बनेगा, सीमेंट बन गया। अब अच्छा, एक तो सीमेंट बनेगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी बनेगा, दोनों ही चीज बनता है इससे। तो सबसे ज्यादा फैक्ट्री किस चीज की है? चूरे की। तो अगर हम लोग उसके बाद फिर आते हैं, ये हमारा हो गया लौह चूना पत्थर हो गया ना। अब उसके नीचे आते हैं ना, तो यहाँ पर का एरिया, फिर इधर दंतेवाड़ा का एरिया, ये क्या है? एकदम एनरिच्ड है, किससे? आयरन ओर से। बस्तर जो है ना, दक्षिण भाग जो है, वो आयरन ओर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। बहुत सारे क्षेत्र जैसे कांकेर में ही अगर देख लें,
तो कांकेर अकेले कांकेर में बहुत सारे क्षेत्र हैं, चार गांव, अरी डोंगरी, हाहा लद्दी, मेटा बोदली, राव घाट, ये सारे के सारे हैं। दल्ली राजहरा है। फिर उसके बाद फिर अगर यहाँ पर आते हैं दंतेवाड़ा में पहुंच जाते हैं, तो दंतेवाड़ा में एशिया का सबसे बड़ा आयरन मतलब आयरन ओर का भंडारण क्षेत्र है, जिसका नाम है बैलाडीला, नाम सुने ही होंगे। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के मिनरल मिलते हैं और उनसे हम लोग निकालते हैं धातु। ठीक है, धातुओं को अलग करते हैं, धातु का निष्कर्षण करते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं। और इसका यूज तो बहुत ज़्यादा है। जैसे अगर हम लोग आयरन ओर की बात करें, इससे निकलेगा आयरन, तो हमारा घर बनाने से लेके अगर हम लोग मोबाइल के इक्विपमेंट तक देखते हैं, पूरे लोहे नहीं रहते, लेकिन लोहे मतलब जो आयरन का बहुत सारा पार्ट उसमें रहता है। ऐसा नहीं रहेगा कि लोहा छड़ को डाल देते हैं मोबाइल में, ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसका अलग अलग और भी रूप हो सकते हैं ना। जैसे स्टील का एक बर्तन होता है, ठीक है, स्टील का बर्तन होता है, और अगर हम लोग देखते हैं स्टील का बर्तन अलग होता है और जो छड़ जो हमारे घर में लगाते हैं वो अलग होता है तो लोहा ही, लेकिन दोनों अलग अलग टाइप से उसको मतलब प्रिपरेशन किया गया है दोनों का, तो अलग अलग टाइप से यहाँ पर धातु पाए जाते हैं। उसका फिर उसका एक्सट्रैक्शन का तरीका भी अलग अलग है कि किसको कैसे किया जाए और उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। वैसे यहाँ पर सोना भी पाया जाता है, हीरा भी पाया जाता है, सारा चीज पाया जाता है। अब इतने सारे में से हम लोग को अगर देखते हैं हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्या है, तो जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है ना उसको बोलते हैं मुख्य खनिज, जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें ना, तो छत्तीसगढ़ के लिए मुख्य खनिज अलग अलग होंगे। अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो वहां अलग होगा, कर्नाटक की बात करें तो वहां अलग होगा। तो राज्य के हिसाब से देखते हैं राज्य में कितनी ज्यादा उसकी मात्रा है, उसका इंपॉर्टेंस कितना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसको बोलते हैं मुख्य खनिज या फिर बोलते हैं गौण खनिज। गौण खनिज दो टाइप का खनिज होता है। तो अगर मुख्य खनिज में हम लोग देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या है, कोयला, छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव में देखें तो कोयला है, लौह अयस्क है, उसके बाद फिर है डोलोमाइट, डोलोमाइट को जो कि अभी बाहर कर दिया गया है, बॉक्साइट है, और क्या है, टीन है। ठीक है, कुछ छूट गया क्या, हाँ, चूना पत्थर। इसके अलावा जितना भी जैसे अभ्रक है, ठीक है, अभ्रक वगैरह, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, गौण खनिज में आ जाएंगे। ध्यान रखेंगे हमारे मुख्य खनिज में देखा जाए तो 5 ही खनिज है, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, टीन और चूना पत्थर। ठीक है, पहले डोलोमाइट को भी गिनती कर लेते थे लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। तो ये हुआ हमारा मुख्य खनिज, ये हो गया हमारा गौण खनिज। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो कोई भी जगह अगर जैसे यहाँ पर इतना सारा खनिज पाया जाता है, तो अगर मेरे को अगर फैक्ट्री डालना है यूपी में, निकालूंगा छत्तीसगढ़ से निकालूंगा और ले जाके यूपी में फैक्ट्री है वहां पर ले जाऊंगा, उसके बाद फिर वहां पर मतलब उसका अलग अलग हम लोग को जो भी बनाना है, ठीक है, थाली बनाना है, छड़ बनाना है, वहां जाके बनाऊंगा। अगर मैं ऐसे सोचूंगा तो यहाँ छत्तीसगढ़, इधर थोड़े दूर में जाते हैं, यहाँ पर है हमारा यूपी, यहाँ से पहले पूरा को यहाँ तक ले आना पड़ेगा बॉर्डर तक, उसके बाद फिर ले जाएंगे। फिर यहाँ पर कहाँ पर होगा, जहाँ कहीं भी होगा यूपी में, जिस कभी किसी जगह में हो, जैसे लाहौर में हो गया या फिर हमारा काशी में अगर हो गया, तो ये क्या है, ये सब दूर एरिया है ना, यहाँ से वहां तक का ले जाने का खर्चा बढ़ गया, तो उससे बढ़िया क्या करते हैं, यहीं का यहीं उत्पादित कर देते हैं। तो जितना भी जगह अगर आप लोग देखेंगे, मैक्सिमम किसी रेयर कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर से निकाले और कहीं और जगह के उसका मतलब कहीं और ले जाके उसका प्रोसेसिंग करेंगे। ऐसा बहुत रेयर केस होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जैसे अगर किसी चीज का यहाँ एक्सट्रैक्शन किया ही नहीं जा सकता, अगर कोई ऐसा तत्व निकाल रहे हैं हम लोग, तो फिर उसको बाहर ले जाना पड़ेगा, अदरवाइज सारा का सारा फैक्ट्री हम लोग यहीं पर डाल देंगे, जहां पर हम लोग को खनिज प्राप्त हो रहे हैं वहीं पर डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक आप लोग को पता रहना चाहिए था, वो सारा चीज आपको बता दिया हूँ। और भी कुछ है, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का, छत्तीसगढ़ में एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र, हिंदी में बड़ा भयंकर लग रहा है, इंग्लिश में देख लेते हैं। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेटिंग अप इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर इन छत्तीसगढ़। जो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर जो है ना, छत्तीसगढ़ में क्यों स्टैब्लिश किया गया, ये सवाल है। तो हमारे पास क्या क्या कारण दिया गया, मतलब ऑप्शन दिया है, लघु उद्योगों की स्थापना, मध्य एवं बृहद उद्योग की स्थापना, लघु और मध्य उद्योग की स्थापना, और लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना।
तो देखो हमारे पास पैसा कम रहेगा तो हम लोग बड़ा बड़ा उद्योग तो तुरंत लगा नहीं सकते, धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग वृहद उद्योग नहीं लिए, तो वृहद उद्योग का हम लोग स्थापना नहीं किए इस प्रोजेक्ट के अंडर। ठीक है, वैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ बीएसपी है और भी बड़े बड़े प्लांट हैं, बट अगर हम लोग देखते हैं कि ये इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर का जो उद्देश्य है, उसका उद्देश्य क्या है, हम लोग को तो करना तो लघु उद्योग का भी स्थापना करना है, मध्यम उद्योग का भी करना है और वृहद उद्योग का भी करना है तीनों टाइप का है। लेकिन हम लोग अपने बजट के हिसाब से या फिर हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको खर्च करेंगे। तो अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग के पास हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है, लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना, छोटे और जो और भी देखो स्मॉल एंड वेरी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है ना, इसका यूज क्या है, मतलब देखो हम लोग एकदम पैसा कम है ऐसा नहीं है हमारे पास, लेकिन देखो हमारे पास एक अगर हम लोग देखते हैं एक सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी होता है और एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो उसमें क्या होता है, कंपनी क्या है, एक बड़ा कंपनी है, वो अपना काम को बोल देगा कि अलग अलग सेक्टर से बन के आए। ठीक है, जैसे ये सबको काम बांट देगा ना, छोटे छोटे यूनिट बना देंगे और सबको काम बांट देंगे। जैसे अगर हम लोग पेन की बात करें ना, तो पेन का प्लास्टिक वाला पार्ट होता है, एक पार्ट होता है उसका रिफिल का एक होता है नोक होता है और एक होता है उसका ऊपर से स्टिकर लगाने का। तो बोल देंगे इस वाले यूनिट को बोल देंगे कि आप पेन का बॉडी बनाओ, इसको बोल देंगे आप पेन का जो निब है उसको बनाओ, इसको बोल देंगे आप उसका रिफिल बनाओ और इसको बोल देंगे कि आप उसका स्टिकर बनाओ। चार अलग अलग काम, तो चारों का एफिशिएंसी जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट का ये प्लान है कि छोटे मतलब उद्योग को ना एकदम बड़े उद्योग स्थापित करने के बजाय छोटे छोटे उद्योगों से हम लोग जो ज्यादा अच्छा सा मतलब हम लोग को मतलब आउटपुट मिल सके उसका कोशिश करते हैं। तो विकेंद्रीकृत हमारे यहाँ संरचना है अगर उद्योगों में भी देखें तो, जैसे बीएसपी पहले अकेले पूरा काम को करता था, लेकिन अब क्या करता है, अलग अलग काम को अलग अलग यूनिट को बांट देता है कि ये काम आप मतलब काम दे देता है कि ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे, ये काम आप करोगे। उसके बाद जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर अपने पास ला लेता है और असेंबलिंग करके आगे प्रोडक्ट को आगे बढ़ाता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीएसपी काम करना ही छोड़ दिया, ऐसा मत समझिए। ठीक है, तो हमारा पहले का आंसर क्या हो जाएगा, लघु एवं अति लघु उद्योग की स्थापना। आप लोग का माइंड क्लियर रहना चाहिए कि यहाँ पर मध्यम उद्योग क्यों नहीं है, क्योंकि सभी क्या लगाते हैं, लघु एवं मध्यम। अगर गरीब राज्य है तो फिर लघु एवं मध्यम, और एकदम ही गरीब है तो लघु लगा देते हैं, लघु एवं अति लघु के बारे में सोचते नहीं है। तो यही है हमारा आंसर, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा वाला है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का कॉर्पोरेट कार्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो इसका कॉर्पोरेट कार्यालय ना वो रायपुर में, राजधानी में। जो मेन काम जो रहता है ना, एक बात को ध्यान रखिए, जो जितना भी मेन काम होता है ना, सारा काम कहाँ होता है, राजधानी में होता है, किसी भी राज्य की राजधानी में। और अगर देश की बात करें तो देश की राजधानी में होता है। ऐसा भी होता है कि अलग अलग जगह भी हम लोग यूनिट को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कई सारा हमारे यहाँ कोरबा में लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारा का सारा मुख्यालय यहीं है, लेकिन कुछ मुख्यालय जहाँ पर जरूरत है उसके हिसाब से वहां पर शिफ्ट कर दिया जाता है, जैसे कोरबा में। ठीक है वो कोरबा में शिफ्ट किया गया है। कुछ हमारे पास जो हमारा बिलासपुर है वहाँ है। तो ध्यान रखेंगे, राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का जो ऑफिस है, हेडक्वार्टर है, वो कहाँ है, उरला में। आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में एकीकृत औद्योग संरचना विकास केंद्र के अंतर्गत कौन सी परियोजना सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ प्रोजेक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, किस प्लान के अंडर, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्री स्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर के अकॉर्डिंग कहाँ पर सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है। उसके बाद भी क्या दिया हमारे पास, ये चार ऑप्शन दिया है। तो हम लोग को क्या करना है, मतलब ऑप्शन के हिसाब से लगाना है। कभी कभी क्या रहता है, जो सबसे बड़ा एरिया है ना वो ऑप्शन में नहीं देता है, तो आप लोगों को सीक्वेंस भी पता रहना चाहिए। तो अगर इसमें देखते हैं हम लोग इन चारों ऑप्शंस में, बिरकोनी जिला महासमुंद, कापन जिला जांजगीर चांपा, तिफरा सेक्टर डी बिलासपुर और बरतोरी तिल्दा का जो है हमारा जिला रायपुर। तो इन चारों में अगर देखा जाए ना तो तिफरा जो है वो है सबसे बड़े क्षेत्र में स्थापित है।
अब यहाँ पर आप लोग ये चारों को ही ध्यान रखेंगे नाम, क्योंकि क्या करते हैं, क्वेश्चन भी ऐसे पूछ देता है कि ये वाला पर्टिकुलर जगह किस जिले में। जैसे बिरकोनी कहाँ है बोल देगा तो महासमुंद में है। कापन, जांजगीर चांपा, तिफरा, बिलासपुर, बरतोरी कहाँ है, रायपुर। तिल्दा को भी पूछ सकते हैं, तिल्दा को पूछते हैं तिल्दा कहाँ पर है, कौन से जिले में स्थित है, तो ध्यान रखेंगे जिला रायपुर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंतर्गत राजनांदगांव जिला में कौन सी औद्योगिक परियोजना आरंभ की गई है। हम लोग को देखना है कि जो हमारा राजनांदगांव है ना, वहां कौन सा, मतलब देखो SEZ क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक जैसे पूरा का पूरा एक एरिया है ना, जैसे पूरा का पूरा मान लेते दुर्ग जिला है, इस दुर्ग जिला में अगर हम लोग को पर्टिकुलर किसी एक सेक्टर का मतलब एकदम ज़्यादा विकास करना है, तो हम लोग उस क्षेत्र को बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर जो जगह है वो आयरन के लिए है, मतलब आयरन के लिए रिजर्व है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाएगा, और वहाँ पर देखा जाएगा कि हर तरह की सुविधाएं जो मतलब जैसे आयरन ओर्स के लिए बना रहे हैं अगर, तो उसके लिए सारी चीज़ें रहे। अगर हम लोग बना रहे कोई सोलर प्लांट किसी क्षेत्र में, एकदम मतलब पूरा सोलर प्लांट से ही चले, मतलब एक आइकॉनिक मॉडल टाइप का बनाना है कि सारा मेन जो फंक्शन है वो यहीं पर से हो सोलर सेल का, तो इसको बना देंगे हम लोग सोलर SEZ। जैसे एक हमारे पास है जेम्स एंड ज्वेलरी, तो जेम्स एंड ज्वेलरी, देखो जेम्स मतलब क्या होता है, जो हमारा जो जेम्स पाया जाता है ना हमारे उसमें खनिज से निकालते हैं हम लोग, खनिज रहते हैं, तो उससे, और ज्वेलरी का निर्माण के लिए अगर कोई हम लोग SEZ के बारे में बात करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो SEZ मतलब सिर्फ उसी का ही विकास सबसे ज्यादा होगा, बाकी चीज का भी होगा, बट ऐसा नहीं है कि कुछ और रहेगा ही नहीं, ऐसा वाला नहीं है, बट मेन फोकस किस में रहेगा, उसी स्पेशल पर्सपेक्टिव में। अब जैसे अगर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क के बारे में बात करें ना, SEZ के बारे में बात करें, तो कहाँ, नया रायपुर में, नया रायपुर में। और अगर हम लोग को यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, राजनांदगांव जिला पूछ रहे हैं, तो राजनांदगांव में किस चीज का विकास किया जा रहा है, सोलर पैनल, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे सोलर पैनल SEZ अगर पूछा जाए तो कहाँ है, राजनांदगांव में। अगर राजनांदगांव में कौन सा SEZ पूछा जाए, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या बताएंगे, सोलर पैनल। अगर जेम्स एंड ज्वेलरी से रिलेटेड अगर बताता है तो फिर कौन सा हो जाएगा, नया रायपुर हो जाएगा। मेटल पार्क कहाँ है, रावा भाटा रायपुर। और फूड पार्क कहाँ है, दो जगह है, एक है हमारा राजनांदगांव में, राजनांदगांव में, और एक है हमारा दुर्ग में भी है, दोनों में ही है, ध्यान रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ में निम्न उद्योगों की स्थापना एक दूसरे के समय में हुई थी, मतलब कौन से, यहाँ पर सीक्वेंस बताना है कि कौन सा कब स्टैब्लिश हुआ था। तो अगर हम लोग देखते हैं भिलाई स्टील प्लांट, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1956। कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ध्यान रखेंगे। बंगाल नागपुर कॉटन मिल, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 1892 में, और प्रोडक्शन इसका स्टार्ट हुआ 94-96 में, ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग आते हैं मोहन जूट मिल रायगढ़ ना, ये जूट मिल रायगढ़ जो है, अब पूरे छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो एकमात्र जूट मिल है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1935 में, 1995 में स्थापना हुई थी। अगला आते हैं जामुल सीमेंट संयंत्र, ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1965 में। तो हम लोग को उसका समय को जमाना है, ठीक है, कालक्रम के आधार पर निश्चित करना है। तो सबसे पहले कौन है, राजनांदगांव, तो 2 पहले आएगा, उसके बाद फिर क्या है, सबसे पहले ये, उसके बाद फिर ये वाला 3, उसके बाद क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद फिर 4 आएगा, 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर डी। अब इसका हिंदी में नहीं लिखाऊंगा, इंग्लिश में नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि वहां पर जहां पर इंग्लिश का जरूरत नहीं पड़ेगा, जहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही चीज होने वाला है, तो वहां पर मैं मेंशन नहीं करूंगा हिंदी इंग्लिश का अलग से। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, छत्तीसगढ़ में अनेक सीमेंट कारखाने हैं, सीमेंट का आवश्यक कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है, सीमेंट उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र में। तो अगर हम लोग देखते हैं इंग्लिश में भी हो जाएगा ना, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ देयर आर मैनी सीमेंट फैक्ट्रीज, बात तो सही है। द एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर ऑफ सीमेंट इज अवेलेबल हियर, बिल्कुल यहाँ चूना पत्थर अवेलेबल है, चूना पत्थर से ही बनता है सीमेंट, तो ये भी अवेलेबल है, ठीक है, सही क्वेश्चन है, सही ऑप्शन है। सीमेंट इंडस्ट्री इन पब्लिक सेक्टर, सीमेंट जो सीमेंट इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर में है क्या, नहीं,
सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार के अंडर में है कि नहीं। अब देखो सार्वजनिक क्षेत्र या गैर सार्वजनिक क्षेत्र अगर हम लोग बात करें, पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर, तो जिसके पास 51% ओनरशिप रहेगा उसके नाम पे रखा जाएगा। जैसे अगर 51% अगर कोई यूनिट ऐसा है जिसका 51% शेयर जो है कंपनी के पास है, ठीक है, कंपनी के पास है, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट सेक्टर। और यही अगर 51% अगर गवर्नमेंट के पास हो गया तो इसको बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर में है क्या, ऐसा बोल रहे हैं ना, सीमेंट इंडस्ट्री इन पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर में नहीं है, पहले था, अब धीरे धीरे क्या कर दिया, उसका निजीकरण कर दिया गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो जाता है, तो हमारा फर्स्ट और सेकंड सही है, तो हमारा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है। आई थिंक आप लोग को पता होगा ये इसका आंसर, ठीक है, फिर भी बता देता हूँ, शक्कर उद्योग। और कौन सा शक्कर उद्योग, देखते हैं रामेपुर में कौन सा है। तो अगर हम लोग देखते हैं शक्कर उद्योग अगर बात करें हम लोग, तो सबसे पहला शक्कर उद्योग कौन सा है, भोरमदेव, भोरमदेव, ठीक है। अब भोरमदेव सेकंड नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे कौन सा स्टैब्लिश हुआ, सूरजपुर का, तो सूरजपुर का कौन सा है, मां महामाया, महामाया शक्कर उद्योग। तीसरे नंबर पे कौन स्टैब्लिश हुआ, जो हमारा ये है बालोद में, बालोद में कौन सा है, दंतेश्वरी, मां दंतेश्वरी, ठीक है, मां दंतेश्वरी। उसके बाद चौथे नंबर पे जो हमारा ये वाला है ना, रामेपुर वाला, रामेपुर गांव वाला, तो इसका नाम क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ है ये, रायपुर, ये रामेपुर में, प्रॉपर रामेपुर में। और एक और इस्टेब्लिश किया गया है बेमेतरा में, ध्यान रखेंगे बेमेतरा में 5वां है। तो अगर हमारे यहाँ शक्कर फैक्ट्री के बारे में बात करें तो टोटल 5 शक्कर फैक्ट्री है, ठीक है। तो रामेपुर में कौन सा है, शक्कर उद्योग है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सा परियोजना शामिल नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम लोग देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी परियोजनाएं चल रही है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग, कोयला, कोयला परियोजना है, लौह अयस्क, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर, लौह अयस्क हो गया, कोयला हो गया, बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। एक हो जाएगा हमारा, टीन परियोजना भी चल रही है इसके अंदर, और एक और चल रही है कोरंडम, कोरंडम परियोजना, ठीक है। तो इतनी परियोजना हमारे यहाँ चल रही है, 1 2 3 4 5, एक्चुअली कोरंडम नहीं चल रहा है क्या, टोटल 5 परियोजना चल रही है, कोरंडम परियोजना नहीं है इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम लोग देखते हैं इनमें से ये 3 आ गए हमारे यहाँ, कौन सा नहीं आया, डोलोमाइट, डोलोमाइट परियोजना जो है इस मतलब इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत नहीं स्टैब्लिश की गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, छत्तीसगढ़ की हसदो घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है। हसदो घाटी अगर देखा जाए, जस्ट मैं स्टार्टिंग में ही बताया था, कौन सी क्या चीज के लिए फेमस है। अब हसदेव घाटी कहाँ पर है, कोरबा में, और कोरबा में सबसे ज्यादा क्या निकलता है, कोयला निकलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कोयला खानों के लिए, फॉर कोल माइंस, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है। बैलाडीला लौह अयस्क खान एशिया में सबसे बड़ी है, कोयला रिजर्व में छत्तीसगढ़ का देश में 3य स्थान है, और क्या बोलते हैं, गरियाबंद जिले के मैनपुर और देवभोग तहसीलों में हीरे पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या इसमें से सही है। बैलाडीला आयरन ओर माइन इज द लार्जेस्ट इन एशिया, बिल्कुल सही बात है, पूरे एशिया में, सिर्फ भारत ही नहीं पूरे एशिया में सबसे बड़ी अगर माइंस देखते हैं आयरन ओर की, तो वो कौन सी है, बैलाडीला, ठीक है। अगला स्टेटमेंट क्या है हमारा, इन कोल रिजर्व छत्तीसगढ़, ये सीजी है ना, छत्तीसगढ़ रैंक्स 3rd इन द कंट्री, बिल्कुल सही, 3rd नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे कौन है, झारखंड, सेकंड नंबर पे उड़ीसा, और 3rd नंबर पे आता है छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, गरियाबंद की मैनपुर, डायमंड्स आर फाउंड इन मैनपुर एंड देवभोग तहसील्स ऑफ गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है, ठीक है, गरियाबंद में पाया जाता है। और गरियाबंद में और कौन कौन से क्षेत्र है उसको भी ध्यान रखिए,
एक है हमारे पास ये मैनपुर हो गया, देवभोग हो गया, पायलीखंड, कोदोमाली, कोदोमाली, और एक है बेहराडीह। ठीक है, ये 5 क्षेत्र ध्यान रखे रहेंगे कि यहाँ पर से डायमंड निकाला जाता है। और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पुरानी रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग 28% पूरे भारत का पूरे भारत में जितना भी डायमंड का भंडारण है ना, जहाँ कहीं भी है, उसमें से 28% जो डायमंड है वो अकेले छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। निकालने के लिए लेकिन इसके ऊपर अच्छे से परियोजना नहीं चलाई जा रही है, ये एक ड्रॉबैक है। बट ध्यान रखेंगे 28% भंडारण मतलब हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो ये हुआ आज के क्वेश्चन। और अगर आप लोगों को सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक यू।